हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो देखेंगे। जैसे कि हम लोग को सभी को पता है कि सब सेक्शंस कोई भी एक्ट का एक उठा लीजिए, इसमें बहुत सा सेक्शंस होता है, लेकिन सब सेक्शंस हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अभी हम लोग देखेंगे जो हम लोग का न्यूली अमेंडेड जो हम लोग का क्रिमिनल लॉ है, उसमें से वन ऑफ देम इज़ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जो जिसको रिपील किया है आईपीसी ने। ठीक है, आईपीसी को रिपील करके जिसको फोर्स में लाया गया है। ठीक है, सो अभी देखेंगे द भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन कौन सा सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, स्पेशली फॉर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम। ठीक है, सो हम लोग को पता है कि देयर आर टोटल 20 चैप्टर्स। ओके, 20 चैप्टर्स इन आवर भारतीय न्याय संहिता। इसमें से पहला चैप्टर है हम लोगों का प्रिलिमिनरी। ओके, सो सेक्शन 1 लेस डाउन द प्रोविजंस रिगार्डिंग शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एप्लीकेशंस। सो हम लोग को ये तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 2 है डेफिनेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर भारतीय न्याय संहिता। In earlier IPC also there were lots of definitions. Okay, and we had to study everything. Okay, और जनरल एक्सप्लेनेशन इसको आप छोड़ भी दे सकते। ठीक है, नाउ another chapter is that is a punishment. Chapter 2 is punishment. This is very important chapter in our भारतीय न्याय संहिता। सो अभी देखेंगे इसमें से कौन कौन सा सेक्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट। तो सेक्शन 4, दिस इज़ पनिशमेंट। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वी कैनॉट स्किप दिस वन। ओके, नाउ सेक्शन 5 दैट इज़ कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 6 फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। This is very important. Section 7 lays down the provisions regarding sentences may be of certain case of imprisonment wholly or partly rigorous. हाँ, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, Section 8 amount of fine liability in default of payment of fine, ये भी important है। Section 9 limits of punishment of offences made up of several offences. This is very important. Punishment of persons guilty of one or several offences, stating that it is doubtful of which. This is not so very important. Now this is very important. Solitary confinement you cannot skip. This is very important, solitary confinement. Next, limit of solitary confinement. This is also very important, we cannot skip this one. So here under chapter 2 हम लोग को कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. This is very important. Now moving to next chapter, that is our general एक्सेप्शन। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हम लोगों का, ये जो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। सो इसमें से सेक्शन 14 क्या बोल रहा है, देखिए 14 बोल रहा है एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। दिस ऑल आर क्या है, दिस ऑल आर एक्सेप्शंस। सेक्शन 14 इज इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू रीड दिस सेक्शन। सेक्शन 5 act of judge when acting judiciary. This is very important for our judicial officers, all the judges, magistrate. We have to follow this section. Section 15 is very important. Now section 16 act done pursuant to judgment or order of court. This is also very important, we cannot skip this one. Okay, we cannot skip this one. Now section 17 act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. Section 17 is also very important. Now section 18 accident in doing a lawful act. This is important. Section 19 act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. This is also very important. Act of a child under 7 years of age. This is very important. Section 20 act of a child above 7 and under 12 years of age. This is for a very important, we cannot skip this. Okay,
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हम लोग का है एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 23, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हम वी कैनॉट स्किप दिस वन। Section 24, offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. Okay, चलो ये हम लोग स्किप कर सकते। Section 25, act not intended and not known to be likely to cause death, grievous hurt done by consent. Okay, चलो स्किप कर सकते। Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. Yes, this is important. Okay, this is very important. Now section 27, act done in good faith for benefit of child, this is important. Section 28, consent known to be given under the fear of or misconception, yes, this is important. Section 29, exclusion of acts which are offense of harm caused, okay, we can skip this. Section 30, act done in good faith for benefit of person without consent, this is important, we cannot skip this. Now moving to next section, that is section 31, communication made in good faith, important है ये. Section 32, act to which a person is compelled by threat, चलो ये भी पढ़ लेंगे. Section 33, act causing slight harm, okay, slight harm section 33, चलो ठीक है ये भी पढ़ लेंगे. ये तो हो गया हम लोग का जनरल एक्सेप्शन, ठीक है, जो दिया गया है हम लोगों का फ्रॉम सेक्शन 14 टू सेक्शन 33. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट part of our Bharatiya Nyaya Sanhita, that is private defense, and it has been given from section number 34 to section 44. This is very important, my friends, we cannot skip this. This is private defense, section 34, things done in private defense, this is very important. Section 35, right to private defense of body and property, this is also very important. Section 36, right of private defense against act of person of unsound mind, unsound mind, this is also very important, ठीक है. Now section 38, when the right of private person defense of body extends to causing death, this is important. You know, प्राइवेट डिफेंस जो होता है ना, प्राइवेट डिफेंस का सब कुछ इम्पोर्टेंट है, यू कैन नॉट स्किप दिस वन. इन द अर्लियर IPC, इंडियन पेनल कोड, also we had to study all the sections, we could not skip any portion of private defense, this is very important, okay dear. So we cannot skip any section, so this is very important, all we have to understand sections, what are the provisions has been given here, हम लोग ये skip नहीं कर सकते. So now moving to chapter 4, okay, chapter 4 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 lays the provisions regarding देखो of abatement of criminal conspiracy and attempt, okay. So this is one of the most important chapter of this संहिता 2023. So अभी हम लोग देखेंगे इसमें से कौन कौन सा सेक्शंस है हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर आवर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, ठीक है. सो देखेंगे, चलो. सेक्शन 45 क्या बोल रहा है, देखो, एबेटमेंट ऑफ ए थिंग, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है, अभी हम सभी को पता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. नाउ सेक्शन 46 है एबेटर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 47, एबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है. एबेटमेंट आउटसाइड इंडिया ऑफेंस, चलो ये भी पढ़ लेंगे. सेक्शन 49 देखो क्या बोल रहा है, पनिशमेंट ऑफ एबेटमेंट इफ एक्ट एबेटेड इज कमिटेड इन कंसिक्वेंसेस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर पनिशमेंट, चलो ये भी पढ़ लेंगे, पढ़ने में मज़ा आएगा, देखना मैं जो दे रही हूँ ना इम्पोर्टेंट, पढ़ के देखना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है. तो ये हो गया हम लोग का सेक्शन 49.
नाउ सेक्शन 50 क्या बोल रहा है देखो, पनिशमेंट ऑफ एबेटमेंट इफ द पर्सन एबेटेड डन एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। ये भी पढ़ेंगे, देखना इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट। चलो इम्पोर्टेंट पढ़ना तो ठीक है, लेकिन सब थोड़ा कुछ नॉलेज के लिए भी पढ़ना अच्छा है ना, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम गिविंग ऑल दिस थिंग्स ना। सो देखो नाउ सेक्शन 51 lays the provisions regarding liability of abator when one act abated and different action। चलो ये skip कर दो, abator when liable to cumulative punishment for act abated and for act done। चलो ये भी पढ़ लेंगे 52 क्या बनता है। Now section 53 liability of abator for an effect caused by act abated। चलो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, abator present when offense is committed। ये सब ना, ये सब थोड़ा देख लें, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा हम लोग को गो थ्रू करना है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट पहले वाला जो है ना, जो पहले वाला कुछ सेक्शन जैसे 45, 46, 47, 48, 49, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोग का एग्जाम पर्सपेक्टिव पे। और बाकी सब जो है ना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 अप टू 60, ये सब ना तो गो थ्रू करना, ठीक है, हम लोग को सिर्फ गो थ्रू करना है, तो डिटेल में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ another most important term in our Bharatiya Sanhita, in our IPC also we got this term, that is a criminal conspiracy। criminal conspiracy is very 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 important। इसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जितना हो सके स्टार देके रख दो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का एग्ज़ाम के लिए। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है हर एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है, जुडिशरी सर्विस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, ठीक है। ऑफ अटेम्प्ट देखो, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट, चलो ये भी चलो पढ़ लेना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और देखेंगे उसमें से क्या क्या हम लोग का इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हम अगर तुमको तो अगर हम आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो हम मुझे इस कमेंट में सब बता देना, तो हम प्रोवाइड करेंगे। चलो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार। थैंक यू।